जय दोस्तों। पेंशनर को मिली है और मिलेगी 20% एडिशनल पेंशन। बस आपको करना होगा ये काम। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए जो है मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह हर पेंशनर को जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस चीज को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आपको जो है कम से कम जो है 70, 80, 90 हजार और 1 लाख 2 लाख आपकी पेंशन के अकॉर्डिंग जो है आपको इससे फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 20% एडिशनल पेंशन के बारे में, क्योंकि इसमें जो है कई भ्रांतियां हैं। आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट्स या बैंक जब एक पेंशनर्स की आयु 80 साल पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो है 20% एडिशनल पेंशन उसको देते हैं। लेकिन कुछ मामलों में आपने देखा होगा कोर्ट से जीत करके आए हैं पेंशनर, और जब अटेनिंग एज ऑफ 80 ईयर्स यानी कि 80 साल में जब वो प्रवेश पाते हैं तो उनको जो है एडिशनल पेंशन का जो है बेनिफिट दे दिया जाता है। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी मिस्ट्री क्या है, काफी मेहनत करने के बाद जो भी दस्तावेज मैं कलेक्ट कर पाया हूं उनके आधार पर विश्लेषण करके मैंने यह पूरी वीडियो बनाई है। तो आप वीडियो को पूरी देखने के लिए उम्र की परवाह ना करना कि आप 80 साल के हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि ऐसी विश्लेषण वीडियो आपको बार बार नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, पहले मैं आपको वह दिखा देता हूं। सबसे पहले तो जो है मैं आपको एक मोस्ट रीसेंट जजमेंट दिखाऊंगा एडिशनल पेंशन 80 ईयर्स के ऊपर जो 20% दिया जाता है, तो उस जजमेंट को दिखाऊंगा। दूसरा जो है पेंशन रूल बताऊंगा मैं कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो CCS सेंट्रल सिविल सर्विसेज के पेंशन रूल्स हैं वो क्या हैं। उसके अनुसार आपको 80 साल की आयु शुरू होने पर 20% पेंशन में बढ़ोतरी होती है, या फिर जो है 80 साल कंप्लीट होने पर। इसके बाद बताऊंगा दोस्तों मैं एडिशनल पेंशन 20% अटेनिंग एज 80 यानी कि 80 साल में प्रवेश करने पर जो है जो 20% का जो पेंशन दिया जाता है, एडिशनल पेंशन दिया जाता है। तो यह कहां से शुरुआत हुई है, कौन से कोर्ट में जो है किसने केस फाइल किए हैं, कौन जीते हैं और किस बेस पर जीते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, यह 3 नंबर का पॉइंट, इसलिए दोस्तों इस पॉइंट को जरूर देख लेना। अगला दोस्तों, क्या कितना फायदा। जी हां, अगर आपको जो है अटेनिंग एज ऑफ 80 ईयर्स यानी कि 80 साल में प्रवेश करने पर एडिशनल पेंशन दे दिया जाता है 20%, तो आपको फाइनेंशियली कितना फायदा होगा इसके बारे में भी कैलकुलेट करके बताऊंगा। और अगला जो है आपको क्या करना होगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको 80 साल की स्टार्टिंग पर 20% एडिशनल पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना होगा, इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको उस जो अभी रिसेंटली जजमेंट आया है इसके ऊपर वह बताता हूं। सब आप देख रहे हैं दोस्तों, आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली ने जो है यह जजमेंट दिया है। OA नंबर आप यहां पर देख सकते हैं, और यह जो है केस फाइल किया था एक्स हवलदार ऑनरी नायब सूबेदार मातूराम जिंगल जी ने वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और यह AFT का ऑर्डर है 2 अगस्त 2023 का। तो इसमें जो है इन्होंने एडिशनल पेंशन की मांग की थी 20%, क्योंकि 80 साल कंप्लीट होने के बाद जो है इनको एडिशनल पेंशन का लाभ दिया गया था, जिसको कि इन्होंने जो है AFT में इसको लेकर के चले गए। और दोस्तों इस पर जो है इनको AFT से क्या डिसीजन मिला है, तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि जो AFT ने डिसीजन दिया है वो यहां पर लिखा है कि यह जो इस नेचर का जो केस है ऑलरेडी डिसाइडेड है। इस पर जो है पहले ही जो है जजमेंट आ चुके हैं, पिछले जजमेंट का यहां पर हवाला दिया गया है। इसलिए जो है यहां पर सीधा the respondent are direct to pay to the applicant the additional enhanced pension at the rate 20% with all consequential benefit from the first day of 80 years of the applicant। तो यहां पर जो है आदेश दे दिया गया है, जजमेंट दे दिया गया है AFT की तरफ से है एप्लीकेंट के फेवर में कि इनको जो है 20% एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाए जैसे ही इनका 80वां साल शुरू होता है, पहले दिन से ही इनको जो है इसका लाभ दे दिया जाए। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यह तो अब आ रहे हैं डिसीजन। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, क्या गवर्नमेंट के जो है जो पेंशन रूल हैं उनके बारे में आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं ले चलता हूं दोस्तों गुवाहाटी के हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर, जिसके बाद जो है ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। अब देखिए यह है वह गुवाहाटी हाई कोर्ट का डिसीजन, और आप देख रहे हैं केस नंबर रिट पिटिशन भी आप देख सकते हैं 2016 का है 42/24/2016, और इसके पेटिशनर कौन है दोस्तों, वीरेंद्र दत्त ज्ञानी। और वीरेंद्र दत्त ज्ञानी जी कौन है पहले मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए दोस्तों, जो हाईकोर्ट की तरफ से डिसीजन आया था, जजमेंट आया था, वह आया था 15
मार्च 2018 को। तो इनके जो पेटिशनर हैं, जो कि मैंने आपको बताया है, तो वो कौन हैं आप ये देखिए। पेटिशनर वाज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश बिफोर ही वाज एलिवेटेड एज अ जज ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इन मई 1984। यानी कि जो इसमें पेटिशनर हैं, एप्लीकेंट हैं, वो जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 1984 में जज रह चुके थे। और उससे पहले जो है वो जो है एडवोकेट भी रह चुके थे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में, यानी कि वकील भी रहे हैं और जज भी रहे हैं। और इवन की दोस्तों ही वाज ट्रांसफर्ड टू गुवाहाटी हाई कोर्ट वेयर फ्रॉम ही रिटायर्ड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑन इतना। यानी कि एडवोकेट भी रहे, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जज भी रहे और गुवाहाटी के हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में भी जो है इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, खुद ही एक चीफ जस्टिस और एक जज के रूप में यह जो है सेवाएं दे चुके हैं। तो इनको जो है कानून की बारीकियां, हर चीजें पता है। तो उसी हिसाब से इन्होंने, जब इनकी उम्र जो है 80 साल पर पहुंच गई और इनको बेनिफिट नहीं मिला एडिशनल पेंशन का, तो इन्होंने जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट में जो है यह केस डाल दिया। और देखिए दोस्तों, गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही यह चीफ जस्टिस रह चुके थे। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है इन्होंने कई तथ्य पेश किए। हालांकि दोस्तों यह बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको कुछ तथ्य दिखाऊंगा जिसके बेस पर जो है इन्होंने यह केस जीता। अब देखिए यहां पर जो है पेंशन रूल क्या कहता है, फ्रॉम 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर्स 20% ऑफ बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन। अब देखिए दोस्तों, फ्रॉम 80 ईयर्स, इसको आप दिमाग में रख लेना, क्योंकि यह फ्रॉम 80 ईयर्स जो है अभी आपको आगे देखने को मिलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब देखिए, एक तो इन्होंने यहां पर जो है सेक्शन 17B ऑफ हाई कोर्ट जजेस सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1954 का हवाला दिया। और दूसरा दोस्तों, अब देखिए उन्होंने जो पेंशन रूल में वर्ड मेंशन किया गया है फ्रॉम 80 ईयर्स, तो इसके एक्सप्रेशन पर उन्होंने जो है सवाल उठाया कि इसकी मीनिंग आखिर है क्या। उन्होंने देखिए कुछ डिक्शनरियों का भी यहां पर हवाला दिया है। तो यहां पर कहा है कि फ्रॉम हैज बीन डिफाइंड टू मीन इंडिकेटिंग द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, सोर्स, डिस्टेंस, कॉज, चेंज ऑफ स्टेट एटसेट्रा। तो इनका कहना है कि फ्रॉम जो है किसी भी चीज को जो है पॉइंट ऑफ डिपार्चर, यानी कि किसी चीज की शुरुआत होने को लेकर लिया जाता है फ्रॉम शब्द का इस्तेमाल। इसलिए जो है डिक्शनरी की मीनिंग के मुताबिक जो उसका एक्सप्रेशन है फ्रॉम 80 इयर्स का, वुड इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 80 इयर्स। यह जो है 80 साल की शुरुआत को दर्शाता है, यह इसका एक्सप्रेशन है। अब इसमें एक और चीज यह है कि अगर हम किसी चीज को फ्रॉम 2016 लिखते हैं, तो क्या उसको 2017 1 जनवरी 2017 से लागू माना जाएगा या फिर 1 जनवरी 2016 से? क्योंकि वहां पर लिखा गया है कि फ्रॉम 2016, तो उसको 1 जनवरी 2016 से लागू होना चाहिए। सेम उसी प्रकार से अगर फ्रॉम 80 इयर्स लिख रखा, तो वहां पर जो है 80वें साल की शुरुआत से इसको लागू होना चाहिए, ना कि 80 साल खत्म करने के बाद जो है इसको लागू होना चाहिए। और दूसरा दोस्तों, रेफरेंस के लिए एक इसी प्रकार का कर्नाटका हाईकोर्ट का केस भी यहां पर लगाया गया था। और वह जो कर्नाटका का केस था दोस्तों, वह लड़ा था सिद्धन गौड़ा जी ने। और सिद्धन गौड़ा जी दोस्तों कौन थे? प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल। तो आप खुद ही सोच सकते हैं दोस्तों कि ये भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, बड़े अधिकारी थे जिन्होंने अपनी एडिशनल पेंशन के लिए लड़ाई लड़ी थी, कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी, कर्नाटका कोर्ट में, और जिसमें हवाला दिया गया था कर्नाटका गवर्नमेंट के ऑर्डर 13 अक्टूबर 2010 के ऑर्डर का हवाला देकर के जो है इन्होंने केस लड़ा था। और जो 13 अक्टूबर 2010 का यह कर्नाटका गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, उस पर भी मैं आपको वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके बेस पर इन्होंने जो है वहां पर जीत हासिल की थी। और द डिसीजन ऑफ कर्नाटका हाईकोर्ट इज लॉजिकल आउटकम ऑफ द लाइन ऑफ रीजनिंग अडॉप्टेड बाय अस। तो जो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी इस पर डिसीजन दिया, तो कर्नाटका हाईकोर्ट के इस डिसीजन को भी जो है संज्ञान में लिया गया। देयरफॉर ऑन द थॉरो कंसिडरेशन ऑफ द मैटर वी होल्ड that the benefit of additional quantum of pension as per section 17B of the act in the first slab would be available to be retired judge from the first day of 80th year। तो दोस्तों यहाँ पर डिसीजन दिया गया है जो एज पर 17B कर्नाटका हाई कोर्ट का, और जो यहाँ पर जो है जो लॉजिक दिए गए थे उन सब चीजों को देखते हुए जो फैसला दिया गया वह जो है रिटायर्ड जज जो कि इसमें पेटिशनर थे उनके फेवर में दिया गया कि उनको जो है फर्स्ट डे ऑफ हिज 80th ईयर में, यानी कि 80 साल के पहले दिन में जो है उनको 20% एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कर्नाटका हाई कोर्ट का यह पेंशन का जो ऑर्डर है उसकी कॉपी आपको बताता हूं और उससे आगे आपको जो है समझाने की
कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं प्रोसीडिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका 13/10/2010, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स। तो यहां पर जो है 6वें स्टेट पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेशन की गई थी वो यहां पर यह की गई थी। अब यहां पर देख रहे हैं एज ऑफ पेंशनर्स फ्रॉम 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर्स, इनको 20%, 85 से 90 साल 30%, और एबो 90 जो है 50% बेसिक पेंशन में एडिशनल बढ़ोतरी। लेकिन दोस्तों मेन चीज आपको इसमें नीचे देखने को मिलेगी। अब देखिए दोस्तों क्या ऑर्डर इशू करे गए हैं। गवर्नमेंट आर प्लीज टू सैंक्शन एडिशनल पेंशन, फैमिली पेंशन, ऑल स्टेट गवर्नमेंट पेंशन, फैमिली पेंशन हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 80 ईयर्स एंड अबोव। अब देखिए दोस्तों विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019, यहां पर जो है जो ऑर्डर दिया गया, अभी तक तो फ्रॉम वाली बात चल रही थी, या फिर गवर्नमेंट का जो मैं बता रहा था कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि 80 ईयर कंप्लीशन पे, लेकिन यहां पर जो सबसे जो वर्ड जो यूज किया गया वह यूज किया गया है हैव अटेन्ड द एज ऑफ 80 ईयर्स एंड अबोव, यानी कि जिन्होंने जो है 80 साल में जो है प्रवेश कर चुके हैं जो, तो उनको जो है एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अब दोस्तों इस प्रकार से कितने स्टेट गवर्नमेंट जो हैं ऑन अटेनिंग ऑफ एज 80 ईयर्स पर दे रहे हैं इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन दोस्तों जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशनर रूल हैं, पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूं कि जो सेंटर के रूल हैं वह क्या हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों 31 मार्च 2022 का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का यह ऑफिस मेमोरेंडम है। यह इसमें उन्होंने एडिशनल पेंशन के बारे में लिखा जानकारी दी है कि एडिशनल पेंशन कब कब और कितना कितना दिया जाता है। फ्रॉम 80 ईयर से 85 तक 20%, 85 से 90 ईयर तक 30%, 90 से 95 तक 40%, और फ्रॉम 95% टू लेस देन 100 ईयर तो 50%, और 100 ईयर अगर जो है कंप्लीट कर लेते हैं उससे ऊपर जो है क्या है 100% जो है उनको जो है एडिशनल पेंशन दी जाएगी। अब इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस का जो है यह लेटर है, आप इसमें देख रहे होंगे कि 23 अगस्त 2022 का है। तो इसको जो है एडिशनल पेंशन के ऊपर जो है क्या लिखा गया है फ्रॉम 80 ईयर्स, सेम वही चीज लिखी गई है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज नीचे अगर आप देखेंगे, इन द कंटेस्ट एज पर एडमिसिबल रूल ऑब्लिक प्रोविजन एडिशनल पेंशन शैल बी पेएबल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर मंथ ऑफ विच इट फॉल्स ड्यू नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 80 साल कंप्लीट होने पर नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो है जो कैलेंडर मंथ है जब उनका 80 साल जिस महीने हो रहा होता है तो जो है उनको जो है एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अ पेंशनर बोर्न ऑन 1/8/1942 तो 20 अगस्त 1942 शैल बी एलिजिबल फॉर एडिशनल पेंशन एट द रेट, यानी कि यहां पर जो बताया गया है दोस्तों, जो इसमें बताया गया है इन्होंने कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है 20 अगस्त 1942 है, ठीक है, तो 80 साल पूरे कंप्लीट कब होते हैं इनको 20 अगस्त 2022 को। लेकिन यहां पर जो कहा गया है इनके अनुसार यह कहा गया है कि नॉट ऑन कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स बल्कि फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर मंथ, यानी कि 1 अगस्त 2022 को जो है इनको एडिशनल पेंशन का लाभ दे दिया जाएगा। लेकिन इनके मुताबिक अगर देखा जाए तो यहां पर 80 साल के शुरुआत में नहीं दिया जा रहा है, ऑन अटेनिंग ऑफ एज ऑफ 80 ईयर्स पर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आपने यहां पर देखा। और अगली चीज दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं 2 सितंबर 2008 का मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन का जो है यह ऑर्डर ऑफिस मेमोरेंडम है। और इस ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार देखिए दोस्तों इसमें जो है अलग अलग जो पेंशन रूल्स का हवाला दिया गया है, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल है उसके बारे में कहा गया है। और इसमें दोस्तों क्या चीज लिखी गई है आप इसको भी जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए क्वांटम ऑफ पेंशन अवेलेबल टू ओल्ड पेंशनर, तो सेम चीज यहां पर लिखी गई है, लेकिन इसमें जो एक मेन चीज है पढ़ने वाली, देखिए फॉर एग्जांपल इन केस वेयर अ पेंशनर इज मोर देन 80 ईयर्स ऑफ एज, तो यहां पर यह क्लियर किया गया है कि यदि पेंशनर 80 साल से ज्यादा उम्र उनकी हो चुकी है एंड हिज पेंशन इज 10,000 रुपए पर मंथ, और उनकी 10,000 रुपए पर मंथ है, तो उनको जो है पेंशन विल बी सोन एज बेसिक पेंशन 10,000 एंड एडिशनल पेंशन 2,000 रुपए। तो यहां पर भी दोस्तों क्लियर करने की कोशिश की गई है इस मेमोरेंडम में कि मोर देन 80 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 80 साल से ज्यादा उम्र होने पर जो है इस प्रकार से उनका जो बेसिक पेंशन है उनको अलग रखा जाएगा 10,000, और एडिशनल पेंशन जो है 2,000 रुपए जो कि आप देख रहे हैं वो आपकी पेंशन स्लिप में अलग से दिखाया जाएगा। और उसी प्रकार से दोस्तों ये जो सीसीएस रूल है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल है, तो इसमें भी दोस्तों ये सारी चीजें लिखी गई हैं कि किस प्रकार से जो है जो पेंशन है 80 साल में
किया जाएगा। वो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया है कि 20 अगस्त 1942 को जिनकी जन्म तिथि है, तो 20 अगस्त 2022 में उनका जो है 80 साल पूरा हो जाता है, लेकिन उनको 20 अगस्त से नहीं बल्कि उस कैलेंडर मंथ के जो है शुरू से जो है उनको जो है एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों फैमिली पेंशनर्स के लिए भी है। अब दोस्तों कुछ डिपार्टमेंट में तो जहां तक मैंने सुना है कि 80 साल शुरू होने पर यह लाभ दिया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट भी यह लाभ दे रही होंगी, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। और दोस्तों मैंने आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी दिखा दी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पेंशन की पॉलिसी है उसमें जो है कहीं पर भी यह मेंशन नहीं किया गया है कि ऑन अटेनिंग एज ऑफ 80 ईयर्स आपको एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाएगा, तो कहीं पर भी नहीं लिखा है। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा लेटर हो जिसमें लिखा हुआ हो तो आप जो है मुझे जरूर सूचित कर सकते हैं। इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है वह वर्ड लिखा हुआ है फ्रॉम 80 ईयर्स टू 85 ईयर्स। तो दोस्तों यह जो फ्रॉम वर्ड वहां पर इस्तेमाल किया गया है, तो आपने देखा ही है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में किस प्रकार का से इसका जस्टिफिकेशन किया गया है फ्रॉम वर्ड का। ठीक है, तो इसका जस्टिफिकेशन करने के बाद जो है वहां पर जो है जो पेटिशनर थे उनको इसका लाभ दिया गया है। इसलिए दोस्तों इस वर्ड में जो है कई सस्पेंस पैदा हो जाते हैं। अगर जो है क्लियर लिखा रहता कि ऑन अटेनिंग एज ऑफ 80 ईयर्स तब तो बिल्कुल क्लियर था, या फिर लिखा रहता ऑन कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर फिर भी क्लियर रहता कि जो है 80 साल पूरे होने पर मिलेगा, या फिर अटेनिंग लिखा रहता है तो 80 साल की शुरुआत में लिखा रहता है। लेकिन यहां पर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है फ्रॉम, गुवाहाटी हाई कोर्ट में जो उनका डिसीजन आया था 2018 का। और एक और है कर्नाटका गवर्नमेंट का जो पेंशन रूल है, आपको वो भी मैंने दिखा दिया है। और इसके अलावा दोस्तों हो सकता है कुछ अन्य स्टेट में भी इस प्रकार का नियम हो, लेकिन सेंटर की जो पॉलिसी है मैंने आपको वह दिखा दी है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आर्मी भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है तो वो भी एएफटी में गए हैं, और एएफटी में इन जो हाई कोर्ट गुवाहाटी का हवाला दिया गया है, या इससे पहले जो भी केस अन्य केस भी हो सकते हैं उनके बारे में अभी मैंने जानकारियां कलेक्ट नहीं की है, लेकिन एएफटी में इस प्रकार के कई केसेस जो हैं डाले गए हैं और वहां पर जो है पेंशनर को इसका लाभ भी मिला है। और अगली चीज में चल रहा था दोस्तों, अगर जो है आपको 80 साल शुरू में इसका बेनिफिट मिल जाता है एडिशनल बेनिफिट का पेंशन का, तो आपको कितना फायदा होता है। देखिए, अगर सपोज जो है आपकी बेसिक पेंशन 20,000 रुपए है होने को, तो देखिए दोस्तों आपकी 30,000 भी होगी, 40 भी होगी, 50 भी होगी, अलग अलग रैंक के मुताबिक जो है पेंशन रहती है। लेकिन मैंने 20,000 के ऊपर निकाल रहा हूं कि अगर 20,000 रुपए आपकी बेसिक पेंशन है, अगर उसमें 1 साल पहले बढ़ोतरी हो जाती है, 1 साल पहले का मतलब 80 कंप्लीशन पे तो दे ही रही है गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन अगर वही चीज 1 साल पहले हो जाती है तो आपको 1 साल का जो लाभ मिलता है 20% का, तो 4,000 रुपए प्रति महीने की दर से जो है आपको इसका लाभ मिलेगा। अब 4,000 रुपए तो बेसिक पे मिलेगा, इस पे अगर आप महंगाई राहत लगाएं 46% में अभी लगा रहा हूं, हालांकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मैं 46% लगा रहा हूं। आप भी अपने आपके जब 80 साल पूरे हो रहे होते हैं तो उस समय का जो डीए-डीआर मिल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैंने 46% लगाया एग्जाम्पल के तौर पे, तो 4,000 पे 40% 1,840 रुपए, तो टोटल जो है 5,840 रुपए जो है पर महीने का जो है इनकी पेंशन में बढ़ोतरी होती है। और 1 साल का दोस्तों अगर देखा जाए तो 12 महीने गुणा 5,840 तो 70,080 रुपए का जो है तकरीबन इनको 1 साल में फायदा हो रहा है। और आपको भी अपनी जो बेसिक मिल रही है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका फायदा मिल सकता है। अब दूसरी दोस्तों मैं इस पर जो बात कर रहा था कि अब आपको कैसे मिलेगा अगर आपको नहीं मिल रहा है। पहली बात तो दोस्तों, अगर इसमें सुधार होता है, अटेनिंग एज ऑफ 80 ईयर्स आता है, तो जहां तक मुझे लगता है हो सकता है अगर 8वां पे कमीशन गठित होता है तो वो 8वां पे कमीशन इसके लिए रेकमेंड करे। तो ये मैं केवल एक अंदाजा लगा रहा हूं, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि करेगी ही करेगी, वो आने वाली बात है कि आगे क्या होगा वो देखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इस हालत में आपने देखा जो आर्म्ड फोर्सेज वाले हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले हैं, तो वो एएफटी में जा रहे हैं, तो आप भी एएफटी में जाइए, अपना केस जो है वहां पर आप डालेंगे। तो यह जो है ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर है, यह मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है, इसमें आपको जो है वहां पर ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, सुनवाइयों में कई दिन लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर है। आपको तुरंत या बहुत ही जल्दी इस पर निर्णय मिल जाएगा। और आप देख ही रहे, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी बेसिक अगर 20,000 भी होगी तो कम से कम जो है 70,000 का आपको फायदा हो रहा है। तो आप जा सकते हैं आर्म फोर्सेज वाले एएफटी में, नजदीकी जो एएफटी है वहां पर अपना केस डालिए और इस चीज को लीजिए। और यह भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए जो यह लाभ मिल रहा है वो सबको यूनिफॉर्म तौर पर नहीं मिल रहा है। जो केस डाल रहे हैं, जो एप्लीकेंट हैं, जो पिटिशनर हैं, उन्हीं को इसका लाभ जो है कोर्ट की तरफ से भी दिया जा रहा है। तो आपके पास यही चाह रहा है अभी
कि आप केवल जो है कोर्ट में जाइए, एएफटी में जाइए, और उसी प्रकार से जो सिविल पेंशनर हैं वो भी जो है कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। उनके पास भी रेफरेंसेज हैं, पुराने रेफरेंस दे सकते हैं वहां पर, गुवाहाटी हाई कोर्ट का, कर्नाटका हाई कोर्ट का, एएफटीज का। तो ये सारी चीजों के बेस पर जो है जो कोर्ट डिसाइड करेगी वो बहुत ही जल्द इसके ऊपर निर्णय आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी जानकारियां पसंद आई होंगी। वीडियो वैसे ही लंबी हो चुकी है, इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।